चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे एक काफ़ी बड़ा यूनिक सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम राष्ट्रीय दलित स्मारक पार्क है, जो कि नोएडा सेक्टर 95 की एक काफ़ी यूनिक लोकेशन पे मौजूद है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसका निर्माण मायावती ने सन 2008 में शुरू किया था और इसको बनते बनते तकरीबन 3 साल का वक्त लग गया। कहने को ये भी कहा जाता है कि इस स्ट्रक्चर को बनने में लगभग 685 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस टाइम की एक काफ़ी हाई अमाउंट रुपए था। अगर हम आपको इसके एरिया की बात करें, यह लगभग 85 एकड़ के एरिया में फैला है, जिसका आपको अधिकतर भाग ग्रीन बेल्ट के एरिया में देखने के लिए मिलेगा। इस प्लेसेस पे आपको 30 के लगभग बड़े बड़े हाथी देखने को मिलेंगे, जिनकी हाइट तकरीबन 15 फीट के आसपास है। यह सभी हाथी आपको सेम डिस्टेंस पर खड़े मिलेंगे, जो कि स्वाभिमान और शक्ति का प्रतीक है। कुछ इसी तरह से इस मॉन्यूमेंट के बगल में भी आपको हाथी मिलेंगे, जिनकी दोनों तरफ की कुल संख्या मिलाकर 20 हो जाती है। और आपको अधिक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसका उद्घाटन सन 2011 में किया गया था। कहा जाता है कि इन 3 सालों के अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका था, जो कि एक काफ़ी बड़ी कामयाबी थी उस दौर की। हजारों लोगों की मेहनत से दिन रात इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम किया गया था, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए हम आपको इन हाथियों को भी दिखाते हैं एक बार के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको बड़े बड़े मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं हाथी के, कहा जाता है कि इन एक हाथी की कीमत लगभग 70 लाख रुपए के समथिंग है और पूरे एरिया में तकरीबन 30 के करीब हाथी लगे हुए हैं। इस हिसाब से इन टोटल हाथियों की कीमत 22 करोड़ के समथिंग आती है। एक्चुअली एक हाथी जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है और टोटल मिला के यहाँ पे आपको 30 हाथी मिलेंगे, जिनकी कीमत आपको 22 करोड़ के समथिंग मिलेगी। इस बात से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ एक हाथी की कीमत अगर 70 लाख रुपए है और 30 हाथियों की कीमत तकरीबन 22 करोड़ है, तो इस मॉन्यूमेंट्स की कीमत कितनी होगी। हम आपको इसके अंदर जाके दिखाएंगे कुछ देर बाद। उससे पहले हम आपको इस बिल्डिंग के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में दिखा देते हैं। आपको इन हाथियों के बारे में एक खास बात और बताना चाहूँगा। ये सभी जो हाथी हैं, यानी कि ये जो हाथी है, ये मायावती का चुनाव चिन्ह भी है, क्योंकि मायावती जी की पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। उनका चुनाव चिन्ह के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर के आसपास है, जो कि काफ़ी दूर से दिखाई दे जाता है। एक्चुअली आपको बताना चाहेंगे, ये जो इसका मुख्य बेस है इस मॉन्यूमेंट का, ये लगभग 30 × 40 मीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर आप इस बिल्डिंग के चारों ओर जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको खुला कॉरिडोर मिलेगा, जिसके कारण इस मॉन्यूमेंट की भव्यता और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई देगा। और अगर इस मॉन्यूमेंट में स्थित खंभों की बात करें तो 24 से 28 विशाल खंभे हैं, जो कि इसकी छत को काफ़ी सपोर्ट देते हैं, जिसके ऊपर आपको ये जो सर्कल दीवार मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, यह टिके हुए हैं। और जब आप इस मॉन्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको इसकी भव्यता का पता ही नहीं चलेगा। यह देखने में एक काफ़ी विशाल स्मारक दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप अगर कभी हुमायूं के मकबरे में गए हो तो कुछ उसी के तरह आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि काफ़ी भव्य है। लेकिन इसके अंदर आपको मायावती, काशीराम और उनके पिताजी के स्टैचू दिखाई देंगे, जिनकी भी ऊंचाई लगभग 20 से 30 फीट के आसपास होगी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी विदेशी टूरिस्ट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा पब्लिकों की भी संख्या है। जहाँ कहीं पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे, आपको टूरिस्ट दिखाई देंगे, जो कि आज संडे है, फ्री टाइम पे यहाँ एंजॉय करने के लिए आए अपनी फैमिली के संग। यह जो आपको मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यह बलुआई पत्थर से बना है, जिसे राजस्थान और मिर्ज़ापुर के कारीगरों ने काफ़ी कुशलता और बारीकी से तराशा है। यह कितनी भव्य इमारत है, जो कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से भी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। यह दिल्ली के काफ़ी एरिया से भी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। यह यमुना नदी के किनारे खड़ा एक काफ़ी भव्य विशाल इमारत है, जो कि अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। आप देख सकते हैं, यह बिल्डिंग यह कुछ इस तरह की दिखाई देती है। एक्चुअली आप जो सबसे ऊपर का गुंबद देख रहे हैं, यह एक बुद्धिस्ट
शैली से प्रेरित है और इसके नीचे का यह हिस्सा ये आपको राष्ट्रपति भवन से प्रेरित दिखाई देगा, जो कि इसको एक रॉयल और राष्ट्रीय लुक देते हैं। सो इस इमारत को बनाने का मेन मकसद दलित इतिहास के साथ साथ बुद्धिस्ट की पहचान भी दिखे, मतलब बुद्धिस्ट परंपरा की पहचान भी आपको साफ साफ दिखाई दे। सो एक्चुअली जैसा कि आप देख रहे हैं, आज संडे का टाइम है और आज आपको काफी भीड़ दिखाई दे रही है। एक्चुअली टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती। सो आज संडे है, सब इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि इसी स्ट्रक्चर का जो ऊपर का हिस्सा आपको सांची के स्तूप की तरह दिखाई देता है और नीचे का हिस्सा आपको बौद्ध शैली में दिखाई देता है, यह उसकी पहचान कराना है, उसी परंपरा को कायम रखना है जिस पे हम सब भारतीयों को पूरी तरह से गर्व है। तो चलिए अब हम आपको इस भव्य इमारत के अंदर की काफी कुछ झलक दिखाते हैं। चप्पल कहाँ तेरी? चप्पल कहाँ? इधर आ। सो आप देखिए यहाँ पे कितनी भारी संख्या में लोगों यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सो आप देखिए यहाँ पे एंट्री करने के लिए दो तरफ से दरवाजे हैं, दोनों तरफ से आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। एक बार एंट्री करने के बाद आपको फिर एक चबूतरा दिखाई देगा, फिर आपको दूसरे चबूतरे से चढ़कर आपको इसके मेन गुंबद पर जाना है। तो चलिए अब हम आपको ऊपरी हिस्से पे लेकर चलते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चबूतरे के ऊपर ये जो खंभे हैं, इनकी कुल संख्या 24 से लेकर 30 के आसपास है, जो कि काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में बहुत से लोग इस मेन एंट्रेंस के अंदर जाकर इसकी भव्यता का आनंद ले रहे हैं। सो आप देख सकते हैं सामने कितनी भारी संख्या में पब्लिक शामिल है जो इसका आनंद लेने के लिए आई है। सो आप इसके ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं, ये ऊपरी हिस्सा ओपन है, लेकिन इसको फिलहाल के लिए ऊपर से कवर किया गया है। और यहाँ दलित स्मारक पर टूरिस्टों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिनमें आपको काफ़ी संख्या में फॉरेनर की संख्या भी देखने को मिलेगी, जो कि देश विदेश से आते हैं भारत की यात्रा करने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे सामने एक फव्वारा है जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, जिसके आसपास का सारा एरिया आपको काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ दिखेगा। सेम इसी तरह का आपको एक फव्वारा इसके अपोजिट साइड में दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल इसका सेम डुप्लीकेट होगा। और अब आप इसके बाहरी हिस्से में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आपको टूरिस्ट मिलेंगे जो यहाँ पे टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए मेरे साथ। सो भैया यहाँ पे लोग फॉरेनर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो आप देखिए ये दोनों। सो जहाँ तक मेरा मानना है, जिस तरह का ये आपको भव्य स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपको पूरे गाजियाबाद में नहीं मिलेगा।
तो चलिए अब हम आपको इस भव्य इमारत के अंदर ले चलते हैं। जैसे आप इस स्मारक के अंदर एंट्री करेंगे, इसमें एंट्री करते ही आपको राष्ट्रीय दलित समाज से जुड़ी आपको यहाँ पर कुछ बातें दिखाई देंगी, जिसमें आपको काफ़ी बड़े हिस्से में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि ये कब बना, क्यों बना और इसके बनने के पीछे की एक्चुअली मेन वजह क्या थी। अगर आप चाहें तो आप इस मोन्यूमेंट पे आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस मोन्यूमेंट की एक झलक दिखाते हैं। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसकी आपको कुछ ऊपर से नीचे तक झलक दिखाते हैं। अगर आप चाहे तो इसका इतिहास यहाँ पे जान सकते हैं। और आपको इस स्मारक के अंदर कुछ इस तरह से चारों तरफ गुब्बंद दिखाई देंगे, जिनमें आपको मायावती और उस समाज से रिलेटेड मूर्तियाँ दिखाई देंगी। ब्रिजेश रे इतना टाइम
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की ये जो आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई बिल्डिंगें हैं जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सहयोग देती हैं। और इस हिस्से में ये जो आपको पीछे दिखाई दे रही है गोल शेप में, ये सुपरनोवा है जो कि इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में इसका नाम शामिल है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है। नहीं अच्छा बहुत वाला तो वैसे ही चलेगा पर वो भी फिलहाल अब मैं नहीं हो रहा ना कुछ करना। चलो
आजा ओए आजा जल्दी हमने तो माल लोड करा है